हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका नॉलेज वर्ड चैनल में। दोस्तों मैं हूं आपके साथ सुमित सिसोदिया। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियां बहुत अच्छे से जी रहे होंगे। तो दोस्तों बहुत समय बाद आप लोगों के सामने आने का मौका मिला है। बिजी था कुछ व्यक्तिगत कार्यों में और जैसे ही फुर्सत मिली लेकर आया वीडियो। तो दोस्तों पेरू में जो है महंगाई को लेकर आम जनता ने प्रदर्शन शुरू कर दी है। वहाँ पर आगजनी और दंगे जैसी हालत हो गई है। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में पेरू की जो ये समस्या है और क्या पेरू के हालात हैं, कैसे ये हालात बने, और भी बहुत कुछ पेरू के बारे में जानेंगे, पूरी दुनिया के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों इस समय पूरा का पूरा विश्व अगर सबसे ज़्यादा किसी एक चीज़ से अफेक्टेड है तो वो है यूक्रेन रशिया वॉर। 42 के करीब दिन हो चुके हैं इस लड़ाई को और अभी भी जो लड़ाई का है फैसला नहीं हुआ है। रशिया अपना जो उसने इन्वेजन शुरू किया था, अगर उससे पीछे हटता है तो नो डाउट उसको जो है सारी दुनिया में फजीयत उठानी पड़ेगी। यूक्रेन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और नाटो अपने प्रभाव को बचाए रखने की। ऐसे में कोई भी पक्ष शांत होने को तैयार नहीं है। युद्ध इसीलिए विभीषिका बढ़ाता जा रहा है अपनी। रोज नए नरसंहारों की खबरें आ रही हैं और इस सबसे भी इधर सारा का सारा विश्व जो है इस युद्ध के नकारात्मक प्रभावों से जूझ रहा है। वो नकारात्मक प्रभाव है महंगाई का बढ़ना। इस युद्ध के कारण ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं। यूक्रेन अपने आप में रोटी की डलिया है यूरोप की। ऐसे में यूक्रेन का के प्राथमिक जो क्षेत्र है उस पर संकट होना सारी की सारी वैश्विक व्यवस्था के लिए खाने का संकट डालता है। गेहूं खास तौर पे महंगा हुआ है इस बार। इस चीज़ को लेके बेसिक चीज़ों की जो नीड है वो पूरी नहीं हो रही है लोगों की। और उसको देख के अभी जो कोरोना से हालात थे, कोरोना के बाद जो बदतर और ख़राब हालात थे वो और भी ज़्यादा बुरे हुए हैं। चाहे वो श्रीलंका में देखिए, भारत देश भी इससे अछूता नहीं है। जैसे यूपी के इलेक्शन बीते 10 या 11 रुपया पेट्रोल बढ़ चुका है, इतना ही डीजल बढ़ चुका है। डीजल शतक लगाने के लिए बेताब है, पेट्रोल शतकीय पारी पूरी कर चुका है। तृतीय विश्व के देशों की व्यवस्था काफ़ी ख़राब हो गई, अर्थव्यवस्था काफ़ी ख़राब हो गई और सभी जूझ रहे हैं। ऐसे में पेरू पेरू में क्या है कि लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, हाईवेज जाम करने शुरू कर दिए हैं। तो पेरू में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी गई है हाईवेज पे, क्योंकि प्रोटेस्ट वहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं पेरू की लोकेशन, इसकी जियोग्राफी। दोस्तों ये है साउथ अमेरिका का मैप और ये है पेरू, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है। पेरू के नॉर्थ में जो है इक्वेडोर पड़ रहा है। मेनली आबादी यहाँ पर निवास करती है। ये काफ़ी हिली एरिया है। इधर ब्राज़ील से इसका बॉर्डर मिल रहा है, इक्वेडोर यहाँ पे है, कोलंबिया से इसका बॉर्डर मिल रहा है और नीचे जो है चिली से मिल रहा है, इधर बोलीविया से मिल रहा है। तो ये देख लीजिए, ये सारा का सारा जो है इन्हीं देशों से इसका बॉर्डर मिल रहा है। इधर जो है पेरू के वो है प्रशांत महासागर एंड ये है पेरू की कैपिटल लिमा। तो ज़्यादातर जो मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने पेरू के जो एंटी इन्फ्लेशन प्रोटेस्ट हैं उनको कवर किया है। यहाँ पर CNN है। यहाँ पर CNN ने जो राइट कंट्रोलिंग पुलिस है और जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं उनके बीच क्लैश को दिखाया हुआ है। CNN का आर्टिकल जो है ये क्लियर करता है कि यहाँ पर जो है रशिया एंड यूक्रेन जो है की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो प्राइमरीली इस पूरे के पूरे पेरुवियन जो प्रोटेस्ट है उसके लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर दिखाया गया है कि सबसे पहले जो स्पार्क आया था इन प्रोटेस्ट में वो राइजिंग फ्यूल कॉस्ट में हुआ था। उसके बाद इसने बाकी और इश्यूज़ को भी अपने में समाहित किया और ये जो एंटी इन्फ्लेशन प्रोटेस्ट थे वो एंटी गवर्नमेंट डेमोस्ट्रेशंस एंड मार्चेस में बदल गए और इसके साथ ही जो है रोड ब्लॉक्स कर किए जाने लगे कॉमन पेरुवियन लोगों के द्वारा। और ये जो है डेडली प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं पूरे के पूरे वेडनेसडे तक।
6 लोगों के ऐसे प्रोटेस्ट में, ऐसे क्लैशेस में मारे जाने की खबरें आई हुई हैं। अब इसको जो है रोकने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पेरुवियन जो लोग हैं वो हाईवेज को जाम करने लगे हैं, उनको ब्लॉक करने लगे हैं। तो प्रेसिडेंट जो हैं पेड्रो कैस्टिलो, उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई है और कंट्री में जो है पूरे के पूरे और स्टेट ऑफ इमरजेंसी के अंडर में लीमा में जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है। इतना सब हो जाने के बाद भी पेरू के जो लोग हैं वो मेन जो हाईवेज़ हैं, जो 9 मेजर हाईवेज़ हैं देश के, उनसे हट नहीं रहे हैं। ऐसे में जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के पेड्रो कैस्टिलो, उन्होंने सामने आकर और भी ज़्यादा आक्रामक तरीका अपनाया इन प्रोटेस्ट से निपटने के लिए। उन्होंने क्या किया कि कैपिटल जो है पेरू की लीमा, वहाँ पर जो है कर्फ्यू लगा दिया मंडे को। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि उनके इस लगाए गए जो कर्फ्यू है इसका कोई असर ही नहीं है, वहाँ पे हुआ क्या कि सैकड़ों जो प्रोटेस्टर हैं वो कर्फ्यू मेजर्स को इग्नोर करते हुए स्ट्रीट्स में आ गए लीमा को और उनके जो है इस्तीफ़ा की मांग करने लगे। ऐसे में जो पेड्रो कैस्टिलो हैं उनको लगा कि पासा पलट रहा है और लोग जो हैं अब उनके कर्फ्यू और ऐसे मेजर्स से जो कि लोगों को कर्व कर सकते हैं, उनसे अब कर्व होने नहीं वाले। वो क्या कर रहे हैं कि अब वो उनके रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे हैं, तो उन्होंने वो कर्फ्यू हटा लिया। इसके साथ ही दोस्तों ये अल जजीरा का आर्टिकल है। इसके साथ ही दोस्तों अल जजीरा का आर्टिकल जो इस बात की पुष्टि करता है कि पेरू में 1 महीने की स्टेट इमरजेंसी लागू की गई है, जो कि अलाउ करती है आर्म फोर्सेस को उनके हाईवेज़ को क्लियर करने के लिए, जिससे कि जो अभी बताया था जैसा कि मैंने वीडियो में कि पेरू में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो हाईवेज़ पर आ गए हैं और ब्लॉक करने लगे हैं। तो ऐसे में 1 महीने की इमरजेंसी पावर दे दी गई है वहाँ के सिक्योरिटी पर्सनल्स को कि जाइए और इन हाईवेज़ को क्लियर कीजिए ताकि व्यवस्था बनी रहे। दोस्तों क्या ये सडनली सिर्फ रशिया एंड यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका ही असर है कि पेरू में एकदम से प्रोटेस्ट तक शुरू हो गए, जैसे कि श्रीलंका में शुरू हो रहे हैं, और इसके साथ ही वो वायलेंट हो गए प्रोटेस्ट जिसमें 6 लोग मारे गए? जी नहीं, ऐसा नहीं है। पेरू में जो मंथली इन्फ्लेशन हिट है वो 26 साल की ऊंचाइयों पर है। दोस्तों ये आर्टिकल है रॉयटर्स का जो कि बताता है पेरूज मंथली इन्फ्लेशन हिट्स 26 ईयर हाई इन मार्च। ये 1 अप्रैल की रिपोर्ट है जिसमें कि बताया गया है कि 26 सालों में सबसे ज़्यादा महंगाई इन्फ्लेशन इस मार्च में हुई है। तो पेरू कहीं ना कहीं एक लंबे लॉन्ग प्रोसेस से गुजर रहा है और महंगाई के जहाँ पे जनता त्रस्त है और उनको स्पार्क किया इस नई जो आरोपित महंगाई है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की। वैसे भी दोस्तों पेरू जो है वल्नरेबल है बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट के लिए। पिछले 5 सालों में पेरू में 5 प्रेसिडेंट आ चुके हैं, जिनमें से एक को इम्पीचमेंट के द्वारा, महाभियोग के द्वारा हटाया गया है। अभी जो पेड्रो कैस्टिलो हैं इनके खिलाफ भी 2 बार इम्पीचमेंट आ चुका है जिसमें कि वो बच चुके हैं, 1 बार सरवाइव कर चुके हैं। एंड पेरू में इस तरीके की प्रोटेस्ट और स्ट्रीट प्रोटेस्ट के द्वारा सत्ता परिवर्तन बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस मैनर में पेरू को बहुत ज़्यादा हिट करता है, क्योंकि आसपास के देशों में जो कि माली हालत जिनकी पेरू की तरह ही है, अर्जेंटीना और वेनेजुएला या बाकी देश, उनकी तुलना में पेरू बहुत ज़्यादा आयात पे निर्भर है तेल के। और ऐसे में जब तेल महंगा होता है तो निश्चित तौर पे ऐसे देशों की समस्याएं बढ़नी लाजमी हैं जो कि तेल आयात करते हैं। तो दोस्तों ये था पेरू की समस्या पे पूरा का पूरा डिटेल्ड वीडियो। आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बने रहिए नॉलेज वर्ड के साथ। दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।